Assalamualaikum everyone. I'm Farah Shahrukh. I'm the trainer, content writer, and the admin of a Facebook group, Women of Diversity. In today's video, we will discuss that what is the first step to start your career as a freelance writer. अगर आप फ्रीलांस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अपना काम दिखा सकें। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी क्लाइंट्स के साथ भी, तब भी आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप कर सकते हैं और कैसे फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप कंटेंट राइटर बने। तो ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो और एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना है, अभी आपने कोई काम नहीं किया अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने सबसे पहले अपने सैम्पल आर्टिकल्स लिखने हैं। ठीक है, आपने अभी मैं किसी को क्लाइंट को दिखाने की बात नहीं कर रही, अभी मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने ऊपर काम करें। कैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है, ठीक है, तो आप पेपर पेंसिल पे लिखना स्टार्ट कर दें। आप मोबाइल है हाथ में तो नोट पैड पर लिखें, लैपटॉप है तो वर्ड पे लिखें, लेकिन लिखना स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि एक्चुअली लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो अपने जहन में कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करके आपने आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है। अच्छा, चूज़ नीशेस। जब भी हम लिखने बैठते हैं, मैंने आपको कहा कि आप लिखने बैठते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि यार लिखें किस बात पर, किस टॉपिक पे लिखें, क्या लिखूं मैं, एक्चुअली ये समझ नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको आपकी टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। उसके लिए जो मैं आपको बताऊं कि जो मेन 4 जो टॉपिक्स हैं, जो नीशेस हैं, वो ये हैं कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ और लाइफस्टाइल। ये 4 ऐसे ब्रॉडर टॉपिक हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं, जो ट्रेंडिंग है। ठीक है, अब इसमें आप नैरो डाउन कर सकते हो इन टॉपिक्स को। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मैं हेल्थ पे बात कर रही हूँ तो आप डाइट प्लान पे बात कर सकते हैं। उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली डाइट की हो या वो डाइट करना चाहते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कीटो डाइट फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस किया है, तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई न्यू गैजेट लिया है तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिख सकते हैं। तो यू नीड टू ब्रॉडर नैरो डाउन योर टॉपिक। ठीक है, 4 ब्रॉडर टॉपिक मैंने आपको बता दिए, जो नीशेस मैंने आपको बताई हैं कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ, लाइफस्टाइल और एजुकेशन। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा फेवरेट है। ठीक है, किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा आपको ईजी लग रहा है। चूज़ द ईजीएस्ट वन। नाउ आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उस चीज़ पर लिखें, उस टॉपिक पे लिखें जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। क्यों ऐसा मैंने आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जब आप अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, तो आपका जो कंटेंट होता है वो 100% होता है। ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत वर्डी है या बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट है या आपने कहीं से पढ़ा और आपको अच्छा लगा और आपने बस लिख दिया। ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, आपको खुद ही वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें कि हाँ ठीक है, अगर मेरा हेल्थ पे इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैं खुद ही से मुझे होगा कि मैं यार इस पे लिखूँ, इस चीज़ पे बात करूँ, इस टॉपिक पे बात करूँ। मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ अपने ऑडियंस को कि और इसमें और मैं क्या डिफ़ाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है कि आपके जिस कंटेंट पे आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आपकी ज़्यादा नेचुरल वे में आप लिख सकते हो। अदर देन आपको बस अगर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है टेक्नोलॉजी में और मैं लिखने बैठी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं जस्ट वेबसाइट ओपन करूँगी, डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ूँगी और मैं बस उसको जो मुझे अच्छा लगा मैं बस उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करूँगी या फिर उसी आइडिया को थोड़ा सा और एवेल्यूएट कर दूँगी, दैट्स इट। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट होगा उस चीज़ के अंदर और उस टॉपिक के अंदर, तो मैं ख़ुद से अपनी बहुत ज़्यादा सर्चिंग भी करूँगी और अपने जो एलिमेंट्स हैं और जो अपनी इंटरेस्ट है वो मैं लिखूँगी। तो एक फ़्लो भी रहता है आपके कंटेंट में और एक बहुत नेचुरल लुक भी आता है आपके कंटेंट में।
ओके, नाउ बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू आर राइटिंग। ठीक है, आप सबसे पहले जब भी लड़के या लड़कियाँ फ्रीलांस राइटर बनना चाहती हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो फेयर होता है वो ये कि मैं लिख रही हूँ तो मैं गलत तो नहीं लिख रही, मेरा आइडिया तो गलत नहीं है, मेरी ग्रामर तो गलत नहीं है, मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं। ये सारे जो फेयर्स होते हैं ना, ये इंसान को रोकते हैं कुछ भी लिखने से। ठीक है, तो ये सारे फेयर्स को साइड पे रख के आपने लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आप एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सो बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट यू आर राइटिंग। आपने कुछ भी लिखना है, अच्छा लिखना है, और आपने ये सोचना है कि मैंने बहुत ज़बरदस्त लिखा है, मैंने ऐसी कोई बात लिखी है जो कि इंटरनेट पे है ही नहीं। ठीक है, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरा क्लाइंट है, वो पढ़ के बोलेगा वाह क्या लिखा है आपने। ऐसा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखेंगे तो ही आप अच्छा लिख सकेंगे और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिख सकेंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी अपने कंटेंट पे लेकर आनी है, क्वालिटी लेकर आनी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐड योर ओन एलिमेंट्स। ऐड योर ओन एलिमेंट्स में जो मैं आपको कह रही थी अभी कि आपने अपने राइटिंग के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर अपने एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। उसमें क्या हो सकता है, आपके इंटरेस्ट हो सकता है, आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई रिव्यू हो सकता है, ये आप अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अपना स्टाइल ऐड करें ताकि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक लगे, ऐसा ना लगे कि हमने तो ये वेबसाइट्स पे इतना पढ़ा है। ठीक है, अब ये चीज़ जो एलिमेंट्स की बात करी हूँ, एक तो मैं स्टाइल की बात कर रही हूँ कि लोग कैप्शंस ऐड करते हैं, डिफरेंट ब्यूटीफुल कोट्स ऐड कर रहे होते हैं, कोई पिक्चर्स ऐड कर रहा होता है, कोई अपना ओपिनियन दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये मैटर करता है कंटेंट टू कंटेंट पर। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो ठीक है लेकिन मेरा रिव्यू ये है। नो, उसमें आपको तारीफ़ करनी है, उसके फीचर्स को इन्हांस करना है और अच्छे से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना ब्लॉग लिख रहे हैं और आप किसी चीज़ पे रिव्यू कर रहे हैं तो उस पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई स्टोरी है उससे रिलेटेड तो आप वो शेयर कर सकते हैं। तो आपने अपने एलिमेंट्स को ऐड करना है। हर राइटर का कोई ना कोई स्टाइल होता है। ठीक है, तो अपना स्टाइल एक बनाओ, एक ऐसा स्टाइल कि आपके क्लाइंट को या आपके रीडर को लगे कि यार इसके जो आर्टिकल्स हैं ना वो इस वे में होते हैं, इस स्टाइल के होते हैं, आई लाइक दिस स्टाइल। अब वो स्टाइल आप कुछ भी बना सकते हो, आप क्वेश्चनेबल कंटेंट से स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी अच्छी टैग लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका डिफरेंट स्टाइल होता है। तो चूज़ योर स्टाइल एंड ऐड योर ओन एलिमेंट्स इन योर कंटेंट। मेक योर ओन ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहता है कि शो मी योर सैम्पल्स, तो आप क्या करेंगे, आप उसको अगर अपने वर्ड पे कोई सैम्पल लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, तो आप उसको वर्ड की फ़ाइल सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल इतने स्कैम्स हैं, लोग आपके जो भी कंटेंट होता है उसको कॉपी पेस्ट करके अपना कंटेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बीइंग अ प्रोफेशनल यू नीड टू सेंड द लिंक ऑफ योर कंटेंट। अब लिंक्स के लिए ज़रूरी है कि आपको अपना ब्लॉग बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप बिगनर हो तो यू डोंट नीड टू बाय एनी डोमेन, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। ट्राई यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में आजकल आप लोग देख रहे हैं लड़के लड़कियां जो हैं वो फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फ़ैशन ब्लॉगर्स बने हुए हैं, मेकअप के ब्लॉगर्स हैं। ठीक है, ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, इतने सारे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं, ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, उसमें वो अपना कंटेंट जो है वो लिखते हैं। आर्टिकल्स नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको उनका डिफरेंट कंटेंट होता है जो वो पब्लिश कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अपने इंटरेस्ट को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, आपका राइटिंग सैम्पल है। जो भी आप अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं पर गए,
आपने वीडियो अपलोड की, आपने उसकी नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है पूरी कि भाई मैं यहाँ गई, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ऐसा ऐसा ऐसा, व्हाट इज़ दिस, ये आपका कंटेंट है, ठीक है। ये आप लिख रहे हैं, ऑडियंस को पता चल रहा है कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो फेमस ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, उनका कंटेंट तो इतना ज़्यादा फेमस होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस उनको ख़ुद अप्रोच कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप अपना ब्लॉग बनाओ, इंस्टाग्राम पे आप अपना ब्लॉग बनाइए प्रॉपर, और जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप उससे रिलेटेड अपना ब्लॉग बना सकते हैं। उसके बाद आपने उसकी ऑडियंस बिल्डअप करनी है। हो सकता है कि उस ऑडियंस में से ही आपको कोई काम मिलना शुरू हो जाए। अगर नहीं मिल रहा काम तो आपने ख़ुद से जो क्लाइंट आप अप्रोच करोगे, जिन क्लाइंट्स के पास आप जाओगे, और अगर वो आपसे पूछें कि भाई वेयर इज़ योर वर्क, सो यू कैन शेयर योर इंस्टाग्राम लिंक। जब आप वहाँ पर अपना लिंक शो करेंगे तो वहाँ पर आपके जो भी कंटेंट होगा, क्रिएटिव कंटेंट होगा, जो क्वालिटी वर्क होगा, वो सारा शो हो रहा होगा और आपके क्लाइंट इजीली पढ़ सकेंगे कि आप कितना क्रिएटिव और कितना क्वालिटी वाला कंटेंट लिखते हैं। सेकंड कि आप लिंक्डइन पे भी जा सकते हैं। लिंक्डइन पे भी राइट आर्टिकल का ऑप्शन होता है। आप अपनी प्रॉपर एक प्रोफाइल बनाइए जिसमें आप लिखें कि यू आर अ कंटेंट राइटर, आपकी ये नीश है, और व्हाटएवर जो भी आपको अपना बायो लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे आप अपना प्रोफाइल में पूरी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास मेन पेज पर ही राइट एन आर्टिकल का ऑप्शन आ रहा होता है। वहाँ पर जाकर आपने जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है आप लिखें। आप वहाँ से भी अपना लिंक शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। ये जो दो फील्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इन राइटिंग डिफरेंट कंटेंट्स। तो आप इन दो फील्ड्स को सिलेक्ट करें। आप फेसबुक पे भी पेज बना सकते हैं, फेसबुक पे भी आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, लड़के हैं, मैंने देखा कि जो जिनको थोड़ा सा कॉमिक कंटेंट अच्छा लगता है या क्रिएटिव अच्छा लगता है, तो उन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए फेसबुक पे, और वो डिफरेंट जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनसे रिलेटेड वो कंटेंट लिख रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ दिस कि आप अपना जो भी कंटेंट है वो आप सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं, आप वो ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं ताकि आप उसका लिंक शेयर कर सकें। Start blogging on Medium. This is the first main step to build your portfolio. कि आपने अपना क्या किया, इंस्टा पे काम स्टार्ट किया या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे स्टार्ट किया, देन यू नीड टू मेक योर ओन ब्लॉग। वहाँ पर फ्री ब्लॉग आप बना सकते हो विदाउट एनी मनी, ठीक है। और आपने वहाँ पर किसी भी किस्म के टॉपिक पे आप लिख सकते हो। अच्छा, पढ़ने का वहाँ पर ये होता है कि थोड़ी आपको मंथली आई थिंक 4 to 5 आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान करना पड़ता है, और आई थिंक वो $5 का, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो ये टिप है आपको कि आप अगर वाकई में स्टार्ट करना चाहते हो अपना करियर, तो यू नीड टू बाय सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर दैट, और आप पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रीडर्स होते हैं। हर स्टाइल का, हर फील्ड का आपको रीडर मिलेगा, ठीक है। आपको पब्लिकेशंस मिलेंगी वहाँ पर जब आप अपना स्टार्ट करेंगे ब्लॉग, और वहाँ पर आप अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर पब्लिकेशंस जो होती हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो medium.com पर आकर ढूंढते हैं कि कोई उन्हें अच्छा राइटर मिले, तो वहाँ पर आपको भी काम मिल सकता है। आपने क्या करना है, medium.com पे अपना प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। वो भी मैं आपको मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने medium.com पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, वहाँ पर आपने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, इन चारों टॉपिक्स को कवर करना है, और इसके बाद क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। और जब भी क्लाइंट आपसे कुछ भी आपका सैम्पल मांगे, तो आपने अपने जो भी ब्लॉग है मीडियम पे, उसका जो भी आर्टिकल है, जो भी टॉपिक पर, उसका आपने लिंक शेयर करना है, ताकि बस वो जाकर आपके मीडियम पे, आपके ब्लॉग पे आपका कंटेंट पढ़े। तो आपके क्या होगा, इस तरह से आपने अपनी ऑनलाइन पोर्टफोलियो बिल्डअप कर ली। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में।
मैं अपनी एक और वीडियो में आप लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है एक्चुअल में। जब आप अपने क्लाइंट को दें तो आपका पोर्टफोलियो कैसा नज़र आना चाहिए, सारी चीज़ें और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।